हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं बेटा? लास्ट टाइम हम टॉपिक कर रहे थे, उस हमने पिछला टॉपिक जो आपको ऑनलाइन क्लास में दिया वो अब मैं कंबाइंड रेशियो का दिया, ठीक है ना। आज जो मैं टॉपिक आपको दे रहा हूँ पास पेपर से आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि पास पेपर से ही हम अच्छी तैयारी कर सकेंगे। तो पास पेपर भी करते हैं हम बुक से भी सवाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने पास से, मैं खुद भी आपको सवाल लिख पाता हूँ, क्वेश्चन लिख पाता हूँ। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने अपने पास से क्वेश्चन बनाया और आपने पास पेपर में देखा होगा, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही सवाल लिखा हुआ आपके पास आता है पास पेपर में, ठीक है ना। तो इसीलिए अब कुछ बच्चे एतराज करते हैं सर आप पास पेपर से करवाएं, तो आप लोगों के लिए ही पास पेपर से मैंने एक सवाल निकाला। टॉपिक जो आज कर रहे हैं वो क्या है? प्रॉफिट और लॉस। ये सब टॉपिक है किसका? ये सब टॉपिक है किसका? परसेंटेज का। तो इसका मतलब मेन टॉपिक जो है वो आपका क्या है? प्रॉफिट लॉस है, यानी मेन टॉपिक जो आपका परसेंटेज है, और परसेंटेज के अंदर जो है वो क्या आता है? प्रॉफिट लॉस आता है, ठीक है ना। तो यहां पे जो मैं आपको क्वेश्चन अभी करवाने जा रहा हूं वो जा रहा हूं 2018 का सवाल है। और ये आपके पास पेपर, मेरे पास पेपर में जो मेरे पास है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, ठीक है ना। पार्ट नंबर 4 अगर आपके पास आए, तमाम लोग, अब तमाम बच्चे पास पेपर अपने साथ रखें। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं और रीड करके आपके सामने आपको बताता हूं कि करना क्या है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को देखते जाएंगे, सवाल पढ़ते जाएंगे, डेटा को वहां लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कर रहे हैं। हमने कहा कि मैं बना रहा हूं डेटा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ते हुए डेटा बनाते जा रहे हैं साथ साथ, ताकि काम आसान हो जाए ना। तो जी भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है बेटा। ये पार्ट नंबर 4 नहीं है, पार्ट नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या कहता है एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹1200। यानी इसका मतलब कहता है एक आइटम है, कोई प्रोडक्ट है जिसको सोल्ड कर रहा है, जिसको सेल कर रहा है, वो क्या है? 1200। तो इसका मतलब ये हो गया, ये इसकी क्या हो गई? सेलिंग प्राइस हो गई। ये इसकी क्या हो गई? सेलिंग प्राइस हो गई। तो हमने क्या दिया कि सेलिंग प्राइस जो है वो गिवन है कितना? ₹1200। इतने में इसने क्या किया है? सेल किया है। एट द टाइम ऑफ सेलिंग, जब उसने सेल किया तो अ प्रॉफिट ऑफ 30% इज ऑब्टेन। प्रॉफिट जो आ गया वो क्या आ गया? प्रॉफिट जो आ गया वो क्या आ गया? 30% का, ठीक है ना। कहता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम, यानी क्या मालूम करो? कॉस्ट प्राइस मालूम करो। तो इसका मतलब सीपी हमें क्या करना है? मालूम करना है। और फिर कहता है एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी 30% अमाउंट नहीं है, 30% अमाउंट नहीं है, 30 तो परसेंटेज है ना, 30% कितना वो अमाउंट चाहिए। तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट की अमाउंट चाहिए। तो ये भी दो चीजें हमें क्या हो गई? रिक्वायर्ड हो गई। तो कंडीशन के हिसाब से यहां तक सवाल हमने पढ़ दिया। हमने कह दिया एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹1200, सेलिंग प्राइस 1200 आ गई। अ प्रॉफिट ऑफ 30% इज ऑब्टेन, 30% का प्रॉफिट आ गया। कहता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। और कहता है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। पास पेपर रख दी। तो आते हैं अब सवाल पे। हमने कहा ये हमारे पास डेटा जमा हो गया ना, जो चीजें वो हमने यहाँ पे कर ली। अब करना क्या है? अब करना ये है कि एक बात आपको बताई थी मैंने क्लास में, हम जब पिछला टॉपिक कर रहे थे क्लास में एक बात बताई थी कि जिस सवाल में कॉस्ट प्राइस रिक्वायर्ड होती है ना, वो सवाल मुश्किल होता है बनिस्बत किसके? कॉस्ट प्राइस दी हुई हो, सेलिंग प्राइस मांग ले। कॉस्ट प्राइस जिस सवाल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आराम से बहुत अच्छे से देखना। कॉस्ट प्राइस जिसमें रिक्वायर्ड है वो सवाल मुश्किल होता है बनिस्बत किसके? अगर सेलिंग प्राइस हमें रिक्वायर्ड हो तो, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस रिक्वायर्ड है, मुश्किल सवाल है बनिस्बत किसके? कॉस्ट प्राइस गिवन हो, सेलिंग प्राइस मालूम करनी हो। कैसे? हमने कहा अब इसको क्या करें? सॉल्व करें पूरे को ना।
अब पूरा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन में हमने कहा कि कॉस्ट प्राइस को हमें सपोज कर दी क्या है, एक्स है, प्रॉफिट को नहीं, कॉस्ट प्राइस को सपोज कर दिया क्या है हमारे पास, एक्स है। अब एक बात बताओ मुझे, आपको मैंने एक बात बताई थी कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे क्या हो, लॉस हो, दोनों कंडीशन जो है वो डिपेंड किस पे करती है, कॉस्ट प्राइस पे। यानी आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूला क्या लिखवाया था, अगर प्रॉफिट है तो क्या होगा, प्रॉफिट है तो क्या होगा, 30% दे रहा है प्रॉफिट, किसका, कॉस्ट प्राइस का, किसका, कॉस्ट प्राइस का। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आपको प्रॉफिट की कोई परसेंटेज दी जाए, लॉस की कोई परसेंटेज दी जाए, तो आप क्या स्टेटमेंट बनाओगे, आप स्टेटमेंट बनाओगे कि प्रॉफिट आ रहा है कितना परसेंट, 30%, किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो इसका मतलब यहां से अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे लॉस होता तो यहाँ पे लॉस लिखते हैं, यहाँ प्रॉफिट होता हमने यहाँ प्रॉफिट लिखा, अब वो सिंप्लीफाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉफिट जो है वो 30% का मतलब ये हो गया 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, हमने नाम दे दिया कितना है वो, एक्स है आपके पास, ठीक है ना। अब चाहो तो इसको कट करो, ना करो, ऐसे सिंप्लीफाई कर दो। तो इसका मतलब मैं अगर इसको कट नहीं कर रहा, सिंप्लीफाई नहीं कर रहा मजीद, तो मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरह से लिख दिया। ये क्या आ गया हमारे पास, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट की ये इक्वेशन बनी है, प्रॉफिट की अमाउंट नहीं आई है, ये प्रॉफिट की इक्वेशन बनी है। अब इसी चीज को अगर फर्दर आगे लेके जाएं, कंटिन्यू लेके जाएं, तो आगे काम कैसे होगा। हमने कहा कि प्रॉफिट की कंडीशन है ना, कंडीशन किसकी है, प्रॉफिट की कंडीशन है। तो प्रॉफिट की कंडीशन का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट का फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब जो जो कंडीशन मालूम है, जो जो हमने बनाई है, वो क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट की इक्वेशन, सेलिंग प्राइस की जगह पे सेलिंग प्राइस की अमाउंट, और कॉस्ट प्राइस की जगह पे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है, एक्स है। तो ये तमाम चीजें हमने कहा कि यहां पे इस फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर दो, वैल्यू प्लेस। प्रॉफिट की जगह पे इक्वेशन कितनी है, 30x डिवाइड बाय 100, सेलिंग प्राइस कितनी है 1200, कॉस्ट प्राइस कितनी है, x कहां लिखा है, ये रहा। आपने कॉस्ट प्राइस को x सपोज किया, जहां जहां x आया हुआ वहां पे आपने क्या कर दिया, कॉस्ट प्राइस को x सपोज कर दिया, ठीक है ना। अब ये 100 यहां पे क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब जो इक्वेशन है वो फर्दर सिंप्लीफाई हो रही है, तो ये हो गई 30x इज इक्वल टू 100, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 120,000, और 100x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, 100x हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 या डिवाइड था, वहां जगह क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। अब x वाली वैल्यू उसको एक जगह पे कर दो, तो इसका मतलब ये माइनस में हमारी जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 30x प्लस 100x इक्वल टू 120,000। हटा दूं हम लोग उसको पॉइंट समझे तो गलती कर जाएंगे। इन दोनों को ऐड किया 120,000, x इज इक्वल टू 120,000 डिवाइड बाय 130 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जगह क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो यहां तक कोई मसला क्लियर है, यहां तक देख ले एक दफा, कोई अगर मसला आ रहा है तो देख लो यहां पे, और फिर पूछ सकते हो कंडीशन को कि कंडीशन क्या करनी है, ठीक है ना। तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या हो गया, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं इसको, और जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने कैलकुलेटर ऑन किया, और कैलकुलेटर ऑन करने पे मैंने यहाँ पे अपने पास जो है वो आंसर लिखा कि यहां पे x क्या करना है, 120,000, ठीक है ना, डिवाइड करना है किससे, 130 से। तो 130 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 923। कितना आ गया, 923। इसका मतलब ये कि x जो है वो x है क्या, x जो है वो x है क्या, x कॉस्ट प्राइस थी, x क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी कंडीशन आपको इस तरह का जब भी सवाल आए, तो इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि आप
सबसे पहले इक्वेशन सिंप्लीफाई करोगे, इस तरह इक्वेशन बनाओगे। इक्वेशन बनाने के बाद फिर क्या करना, अगर लॉस होता तो लॉस का फॉर्मूला अप्लाई करो, और अगर प्रॉफिट है तो फिर प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो यहां तक प्रॉफिट और लॉस दोनों की कंडीशन सेम रहेगी। उसके बाद फिर जो भी इक्वेशन है लॉस की बन रही होगी अगर, तो लॉस की जगह लॉस की इक्वेशन पुट करना, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होती है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस होती, तो फिर उनकी जगह पे उनकी वैल्यू प्लेस करना। तो सिंपल इज दैट के कंडीशन के हिसाब से आपको काम करना है। पैटर्न यही है, पैटर्न यही है, इसके अलावा कोई और पैटर्न नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत इजीएस्ट वे है। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना आ गया 923। ये कॉस्ट प्राइस आ गई। सवाल की पहली रिक्वायरमेंट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट में इसने हमसे पूछा था कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आ गई, कितनी 923 आ गई। अब उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो किसका है, कॉस्ट प्राइस। अब क्या मालूम करना है, प्रॉफिट मालूम करना है। अब क्या मालूम कर रहे हैं, प्रॉफिट मालूम कर रहे हैं। तो प्रॉफिट मालूम करने के लिए तो प्रॉफिट की इक्वेशन आपने लिखी है यहां पे, वो इक्वेशन क्या थी कि प्रॉफिट जो है वो बराबर होता है किसके, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। तो प्रॉफिट हमें तो मालूम करना है ना, सेलिंग प्राइस कितनी है 1200, और कॉस्ट प्राइस कितनी आपने निकाली, आपने निकाली हुई है 923। इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं और फिर जो है इसके बाद इनकी वैल्यू प्लेस कर देंगे। कैलकुलेटर निकाला, कैलकुलेटर निकाल के आपने क्या कर दिया, 1200 में से माइनस कर दिया किसको, 923 को, 923 को। तो ये आ गया 277। इट्स मीन के प्रॉफिट जो आया वो कितना आया 277। ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। कंप्लीट आंसर ये हो गई कॉस्ट प्राइस, ये हो गया आपका प्रॉफिट, तो ये हो गया आपका आंसर। यहां तक बेटा ये बात समझना, दो चीजें हैं। अगर प्रॉफिट परसेंटेज में कह रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट दो कंडीशन होती हैं, या तो प्रॉफिट परसेंटेज में होती है या फिर प्रॉफिट अमाउंट में होता है, ठीक है ना। परसेंटेज कह रहा है 30%, इसका मतलब क्या, अमाउंट नहीं पता है हमें, ये हमें अमाउंट नहीं पता है। हमें क्या मालूम कह रहा है, हमें कह रहा है 30% का प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है ये तो नहीं बताया ना, कितना है, तो अमाउंट हो गई। अब ये परसेंटेज थोड़ी है, तो अब अमाउंट कितनी हुई है, अमाउंट कितनी निकाली आपने 277 निकाली। तो दो बातें अलग अलग हैं, या तो प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन होगी या फिर प्रॉफिट डायरेक्ट आपको गिवन होगा सवाल के अंदर, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है अमन, क्लियर है टॉपिक, हर चीज। तो मेरे ख्याल से इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको पास पेपर में मिलेंगे, यानी तकरीबन हर साल जो है इस तरह का सवाल आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है, और इस साल भी ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लॉस की कंडीशन में हो चाहे प्रॉफिट की कंडीशन में हो। अगर लॉस होता तो लॉस का फॉर्मूला अप्लाई करते जहां जहां प्रॉफिट की गई है, और जहां पे प्रॉफिट की होते वहां प्रॉफिट काम नहीं किया दिया यहाँ पे। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। तो फिर बेटा इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेक्चर में, ऑनलाइन लेक्चर में। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर नहीं कर सकते। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना, मैं समझा दूं, मैं जितना भी कुछ कर ले, हम जितनी भी एफर्ट कर ले, हमारे लिए बेकार है। फिर वो जब तक आपके समझ में नहीं आया कि ये काम ही हो रहा है, वो आपके लिए हो रहा है, ठीक है ना। तो ये करने के बाद पास पेपर निकालना और उसकी प्रैक्टिस करना, उसके क्वेश्चंस करना, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको फॉलो करेंगे, इन सब चीजों को जो मैंने आपको चीजें बताई हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो चीजें आपको सर हामिद ने बताई हुई हैं, जो चीजें आपको क्लियरिटी दी हुई है, ऑफिस सुबह 10 बजे से 4 बजे तक खुला हुआ है, 5 बजे तक खुला हुआ है, ठीक है। तो अपने आप को आगे रजिस्टर करवाएं ताकि आप जो है वो इस वीडियो को देख सकें, ठीक है। आई एम साकिब इकबाल फ्रॉम रीड्स कॉलेजिएट, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।